Assalamu alaikum viewers. So in last class we were talking about gases exchange in humans and lungs. Now we are starting from air passageways. Now let's see what Trachea Spera want to say us about in your book. अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये बात कि हमारी नोज़ के अंदर कुछ नेज़ल सैक्स मौजूद होते हैं जो एक लॉन्ग ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली वही ट्रैचिया कहलाता है जो हमें सांस लेने में मदद करता है। अच्छा, जो भी इस ट्यूब की बिगनिंग होती है ना, उस बिगनिंग में एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लैरिंक्स भी कहते हैं और साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ पर हमारे वोकल कॉर्ड्स भी मौजूद होते हैं जो हमें साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं जब भी हम कोई बात कहते हैं या बात करते हैं। अच्छा, ये जो लैरिंक्स है, जो ट्रैचिया की बिगनिंग में एक बॉक्स प्रेजेंट होता है, वो लैरिंक्स, उसकी ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं और ग्लोटिस पर एक लिड लाइक कवर होता है जिसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। अच्छा, एपिग्लोटिस का फंक्शन बहुत मेन होता है। जब भी हम कोई फूड खाते हैं या इनटेक करते हैं तो एपिग्लोटिस जो है ना, वो ग्लोटिस को क्लोज़ कर देता है ताकि कोई भी फूड और ड्रिंक हमारे ट्रैचिया में ना जाए, और अगर वो जाएगा तो फिर डेंजरस हो सकता है। अच्छा, ये जो ट्रैचिया होता है, जो लॉन्ग ट्यूब होती है, उस पर कुछ रिंग्स होती हैं जो उसको सपोर्ट कर रही होती हैं, जो कि कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती हैं, और उनकी अपीयरेंस किस तरह की होती है? सी शेप्ड अपीयरेंस होती है। अच्छा, इस रिंग्स का फंक्शन क्या है? ये कि ट्रैचिया को ओपन रखने में मदद करती हैं और कोलैप्सिंग से बचाती हैं। इसी वजह से हम सांस आराम से ले पाते हैं। नाउ लेट्स सी ब्रोंकी पैरा। अच्छा, ट्रैचिया जो है, जो एक लॉन्ग ट्यूब है जो हमारे मिडल ऑफ आवर चेस्ट पे प्रेजेंट होती है, वो 2 स्मॉलर ट्यूब्स में स्प्लिट हुई हुई होती है जिसको हम ब्रोंकी कहते हैं। अच्छा, ईच ब्रोंकस के पास एक सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, मेड अप ऑफ कार्टिलेज होती हैं, जो हमें हेल्प करती हैं उन्हें ओपन रहने में। अच्छा, ईच ब्रोंकस हमारे लंग्स के अंदर जा रही होती हैं और लंग्स के अंदर ब्रोंकस बहुत सारे स्मॉलर ट्यूब्स में ब्रेक हो जाती हैं जिसे हम ब्रोंक्यूल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये जो ब्रोंक्यूल्स होती हैं ना, ये स्मॉलर रोड्स की तरह काम करते हैं और एयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपके लंग्स के अंदर। इफ़ वी सी दिस टॉपिक इन अ समरी, तो ट्रैचिया जो है ना, वो 2 ब्रोंकी में स्प्लिट हुई हुई होती है कार्टिलेज रिंग्स के साथ, और ये ब्रोंकी जो है ना, वो फर्दर डिवाइड हो जाती है मैनी ब्रोंक्यूल्स में आपके लंग्स के अंदर। अच्छा, ब्रोंक्यूल्स को देख लेते हैं। ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत थिन ट्यूब होती है दैट ओपन्स विद एयर सैक्स और अल्वोलाई। अल्वोलाई बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारे लंग्स का। नाउ लेट्स सी दिस पैरा प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा, मैं इस समरी बता देती हूँ इस पैरा की, ये कि जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमें एयर अपने लंग्स के अंदर चाहिए होती है, तो हम इंटरचेंज ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के साथ, और ये सिर्फ 2 प्रोसेस से ही अचीव हो सकता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। नाउ लेट्स सी दिस पैरा। अच्छा, इस प्रोसेस में ना एटमॉस्फेरिक एयर हमारे एयर पैसेज वेज के ज़रिए अल्वोलाई तक पहुंचती है, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? लंग्स में। और ये प्रोसेस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स एंड द डायफ्राम। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स होता है, यानी कि हमारे चेस्ट का, वो इंक्रीज़ हो जाता है और एयर का प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सो द एक्सटर्नल एयर रशेज़ इनसाइड, मतलब जो एक्सटर्नल एयर होती है वो बहुत तेज़ी से इनसाइड मतलब अंदर आती है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सही है, और इस तरह से लंग्स जो है ना वो एक्सपेंड हो जाते हैं। लेट्स सी दिस पैरा। बेसिकली ये जो है ना इंस्पायरेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। ये प्रोसेस होता है जिसमें बेसिकली जब एयर लंग्स से बाहर आ जाती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, बोथ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्स करते हैं। सही है, एज अ रिज़ल्ट क्या होता है? रिब्स अंदर की तरफ हो जाती हैं और डायफ्राम जो है ना वो फ्लैट हो जाता है। इस एक्शन से हमारा चेस्ट कंप्रेस हो जाता है और थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम भी रिड्यूस हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और इससे एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो भी एयर हमारे लंग्स के अंदर मौजूद होती है वो बॉडी से मूव आउट हो जाती है। फोर्स करते हैं उसको कि बॉडी से मूव आउट हो और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाए। ओके, आज के लिए इतना ही था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर योर हायर ग्रेड इन स्टडीज़।